हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोग का उन्नति मैथ क्लासेस में। आपके तिवारी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टंकी। जैसे हम लोग कार्य और समय पढ़े थे वैसे पाइप और टंकी है। तो कार्य और समय के ही फार्मूले से ये होगा, ठीक है, सारी चीजें। तो इसमें क्या चाहिए, दो पाइप, यानी उसमें दो आदमी थे। इसमें क्या, दो पाइप ए और बी एक टैंक को बी क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों पाइप अगर एक साथ मिल जाए तो टैंक को कितने मिनट में भर देंगे या कितने समय में भर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर एक डी व्यास मतलब कोई है वृत्त है, वो इस कलम इतना वृत्त है। तो व्यास मतलब क्या होता है, इस कलम से वृत्त बनाया जाए तो हर जगह जहां जाएगा वहां व्यास रहता है। तो वाले पाइप टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगाता है। और डी व्यास यानी डबल ये पेन हो जाए, यानी दो गुना हो जाए। अब इसके व्यास का इतना चौड़ा पाइप लगा दिया जाए तब टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी एक ही टंकी है लेकिन दोनों का समय अलग अलग है। तीसरी क्या चीज है, तीन नल, यानी कोई तीन नल है ए बी और सी एक साथ मिलकर, यानी एक साथ मिला जा रहा है। तो खाली टंकी है कोई 10 मिनट में भर दे रहा है। यानी कोई खाली टंकी 1000 लीटर की टंकी है, वो 10 मिनट में भर दे रहा है, उसको फुल भर सकते हैं। तो नल ए अकेले 30 मिनट भर रहा है, यानी अगर अकेले ए को चालू किया जाए तो 30 मिनट लगेगा, बी को चालू किया जाए तो 40 मिनट लगेगा। तो सी को अकेले चालू किया जाए तो कितने समय लगेगा। यानी हमारा ए प्लस बी प्लस सी का भरने का स्पीड 10 है। ए अकेले भर रहा है 30 मिनट में, बी अकेले भर रहा है 40 मिनट में। यानी एक ही टंकी को बी अकेले 40 मिनट भर रहा है, ए अकेले 30 मिनट भर रहा है, और तीनों मिल जा रहा है तो 10 मिनट भर देना है। तो ए अकेले सी का मान बताएं। तो सी का हम लोग बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि अगर ए और बी, यानी अगर बी ए और बी, तो ऐसे में ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं, ए है और बी है। तो हमारा क्या चीज है, किसी काम को ए और बी, ए हमारा कितने मिनट में काम कर रहा है, 20 मिनट में क्रमशः है। देखिए 20 मिनट में क्रमशः, फिर बी हमारा 30 मिनट में क्रमशः। मतलब अगर जो पहले दिया हो तो पहले वाला को होता है, जो दूसरे दिया हो तो दूसरे वाले को होता है। तो इन दोनों के हम लोग एक कैसे डिवाइडेशन ले लेंगे, टंकी का एक अनुपात ज्ञात कर लेंगे, या टंकी का कैपेसिटी ज्ञात कर लेंगे। अगर टंकी को ये 30 मिनट भर रहा है या 20 मिनट भर रहा है तो ऐसे क्या चीज है। तो अगर टंकी की कैपेसिटी 60 हो, यानी 60 लीटर की टंकी हो, तो इसको 20 मिनट लग रहा है, इसको 30 मिनट लग रहा है। तो 20 मिनट लग रहा है तो यानी 1 मिनट में ये 3 लीटर पानी दे रहा है। क्या कर रहा है, 3 लीटर दे रहा है, यानी 3 यूनिट पानी दे रहा है। ये 2 यूनिट पानी दे रहा है, 2 यूनिट पानी दे रहा है ना। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी ये ए प्लस बी कर दिया जाए, ए प्लस बी कर दिया जाए, तब कितने, यानी ए हमारा 3 यूनिट और बी हमारा, यानी दोनों मिलकर 5 यूनिट भरेंगे। क्या करेंगे, दोनों मिलकर 5 यूनिट भरेंगे, यानी 5 लीटर पर मिनट भरेंगे। तो हम लोग क्या करें, तो ए संबंधे बी इजकल टू, हमारा टंकी कितना है, टंकी का कैपेसिटी है 60, और हमारा कितने मिनट में भर रहा है, तो 5 मिनट, 5 यूनिट हमारा भर रहा है। तो 12 × 5 = 60। ये हमारा ये क्या आ गया, 12 मिनट। हम ऐसे क्यों, शॉर्ट तरीका, आप लोग को शॉर्ट तरीका जानना चाहिए, शॉर्ट तरीका ही जानने जरूरी है। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या किए, हमने क्या किया, दोनों को एक यूनिट निकाल लिया। यानी 1 मिनट में कितने यूनिट भर रहा है। यानी अगर हमारा 60 यूनिट का टंकी है, 60 यूनिट का टंकी है, ठीक, तो बी ए जो है 20 मिनट भर रहा है। तो अगर 60 यूनिट, तो अगर कोई 60 लीटर की टंकी है, समझिए बात को, उसको 20 मिनट में भर रहा है, तो कितने मिनट में 1 लीटर भरेगा वो, तो 3 मिनट में वो 1 लीटर भरेगा। यानी 1 मिनट में क्या भर रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है आपको टंकी, 1 मिनट में 3 लीटर टंकी भर रहा है। तो 1 लीटर में 3 टंकी भर रहा है, तो यानी 20 मिनट में 60 लीटर का पानी भर जा रहा है। ये हमारा 30 मिनट में 60 लीटर का पानी भर रहा है, यानी 2 यूनिट, यानी 2 मिनट में क्या कर रहा है ये हमारा 2 यूनिट हमको भर रहा है। तो 2 यूनिट भर रहा है, तो 30 मिनट में कितने यूनिट भर देगा, 60 यूनिट। तो ये चीज है, 1 यूनिट में कितना भर रहा है, 2 यूनिट, 1 यूनिट में कितना भर रहा है, 30। तो ये चीज है, तो दोनों चीजें, तो अगर दोनों मिल जाए एक साथ तो कितने यूनिट भरेंगे, 5 यूनिट। यानी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भेजेंगे तो कितने मिनट में हो जाएगा, 12 मिनट।
तो इसे हमारा ये डी व्यास वाला है, तो डी एक हमारा क्या है, ये एक डी है, डी व्यास लिख ले, तो हमारा डी है, तो इसको 40 मिनट में खाली कर दे रहा है, नहीं 40 मिनट। तो 2D का मान बता, हम लोग को 2D बताना है, तो 2D का मान बता, तो 2D हमारा हो गया। तो एक फार्मूला था, क्योंकि व्यास की बात हो रही है, जैसे इस वृत्त की बात हो रही है, ना कि एक टंकी की बात हो रही है। तो वृत्त की बात होती है तो हमारा सूत्र आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई पाई गुणे डी बटे टू, डी बटे टू। तो अगर कोई ऐसा हो तो फिर ये हमारा पाई, ये स्क्वायर होता है, ठीक है, एक सूत्र होता है, तो ये हमारा पाई कोष्टक में ये हमारा 2D है बटे 2, ये हमारा एक फार्मूला हो गया इसको दोनों को इक्वल करने के लिए। दोनों की टाइमिंग एक ही चीज है ना, लगेगी तो एक ही टाइम पे तो भरना है, एक ही ब्याज को भरना है, तो हमारा एक फार्मूला है इन दोनों को बराबर करने। हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाए अगर मान लीजिए, तो या भी लिख लीजिए, ठीक। तो पाई से पाई खत्म ही कर दिए, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी 4 4 खत्म हो गया। हमारा डी स्क्वायर इजकल टू क्या चीज है, 2 यानी 4D स्क्वायर। तो हमारा फिर से ये भी खत्म हो सकता है ना, ये देखिए हम संबंध ये हमारा होगा ना, ये हमारा संबंध में स्थापित करना है, हम बराबर लेकर आए बार बार, ये हमारा एक संबंध स्थापित हो गया, इन दोनों के संबंध की स्थापना करते हैं। तो संबंध मतलब क्या होता है, भाग होता है, भाग मतलब खत्म हो गया। ये डी है तो ये हमारा 1 यानी एक संबंधे 4, यानी अगर ये एक खाली कर रहे तो 4, सीधी बात है ना, यानी 1 यूनिट खाली कर रहा है तो 4 यूनिट खाली कर रहा है। क्या चीज है, आप क्या करेंगे, सीधे 2 गुना कर रहा था, नहीं तो 1 का 2, तो ये इसमें क्या कर रहा है, 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 4 यूनिट खाली कर रहा है। तब तो हमारा ये क्या करेगा, 1 यूनिट कैपेसिटी यानी क्षमता पता चला, ये क्षमता है, क्षमता है। तो समय क्या होगा, तो समय ये 4 और संबंध है 1, तो समय में उल्टा होता है, तो ये समय हो गया, यानी 1 यूनिट में 4 यूनिट 1 मिनट में, और 1 यूनिट 4 मिनट होता है, ठीक है, समय हो गया। तो इन दोनों की हम लोग एक तुलना करेंगे, तो हमारा क्या चाहिए, 40 है, ये अगर हमारा 40 है तो हमारा 10 हो जाएगा, ये अगर हमारा 40 है यानी 40 ही हमारा है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये संबंध हमारा ये, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 10 मिनट हो जाएगा, यानी 2D इजकल टू, यानी 2D इजकल टू 10 मिनट लगेगा, यानी 10 मिनट टाइम लगेगा, ना कि इसका ये नहीं कि आपको डी दिया है स्क्वायर है तो 2, ये नहीं डी का मान दिया है तो डी को भाग दे दिए, ये चीज नहीं। डी हमारा जो दिया है तो ये 10 मिनट, हमारा 10 मिनट पहले 10 मिनट में हमारी टंकी खाली कर देगा, हमारा टंकी खाली हो जाएगा 2D इजकल टू 10 मिनट, 10 मिनट। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें देखिए पहला जो हम लोग लगाए, पहला में ए और बी का मान दिया था, जो 2 टंकी, इसमें क्या है, डी का मान दे रहा है, एक वृत्त का मान दे रहा है, यानी एक कलम बराबर कोई पाइप है जो हमारा 40 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। तो अगर ये 2 गुना पाइप हो, यानी ये 2 कलम जुड़ जाए, तो इन दोनों के स्पीड से 2 गुनी पाइप हो, तो 2 गुनी स्पीड से पानी देगा, तो ये नहीं कि 2 गुनी स्पीड से दे रहा है तो 20 मिनट में खाली कर, 10 मिनट में खाली कर रहा है, क्योंकि उससे 2 गुनी स्पीड है, यानी 2 पाइप है वो, यानी वो एक यूनिट अगर वो भेज रहा है तो ये 2 यूनिट नहीं, ये 4 यूनिट भेजेगा, इसमें 4 यूनिट जाएगा, क्योंकि ब्यास में एक का ये 2 हो जा रहा है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, तो 4 बार में जाएगा तो हमारा 10 मिनट आएगा, तो 10 मिनट में ये टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। तीसरा क्या चीज है, अगर हमारा तीसरा दिया है तो ए, हमारा तीसरा क्या दिया है, आप देख रहे हैं कि हमारा क्या तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को, यानी टंकी को 10 मिनट में, यानी ये 10 मिनट है, 10 मिनट में
ठीक है। ए अकेले ए अकेले कितने 40 मिनट में, ये नहीं, ए अकेले 30 मिनट में, और बी अकेले कितने मिनट में 40 मिनट में, बी अकेले 40 मिनट में, बी अकेले 40 मिनट में। तो हमको क्या मान बताना है, तो सी का मान बताना है, तो सी कितने मिनट में। तो हम लोग एक देखते हैं कि इसकी औसत एक निकाले थे, यानी तीनों का हम लोग एक औसत निकालें तो हमारा क्या निकलेगा। इन तीनों का एक औसत हम लोग निकालेंगे तो 10 से भी कटे, यानी और किसी भी चीज की निकालना है तो हम लोग कैपेसिटी निकालना है, औसत में कैपेसिटी निकालना है। तो 10 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, कुछ ऐसा निकालें कि जो दोनों को कवर करे। हमारा क्या चीज हो सकता है 120। तो अगर 120 हम लोग रखें, 120 रखें, तो ये पर मिनट कितनी यूनिट का देगा, ये पर मिनट 12 देगा, यानी ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना, तो 4 बार में, और ये 3। तो क्या हो रहा है, ये 12 और ये 4, ये 3। ठीक। तो एक चीज आप देख रहे होंगे, अगर ये 12 और 4 3 है तो आपको सी की यूनिट पता चल चुका यहीं पे। अगर सी की यूनिट देखेंगे तो ये दोनों यूनिट इन दोनों में इक्वल कर देंगे तो सी की यूनिट आपको पता चल जाएगा। हमारा सी का यूनिट है, मिनट नहीं पता है, सी का यूनिट क्या है 5 बार में। तो ये चीजें हैं आपकी, ध्यान देंगे। तो सी का हमारा यूनिट पता चल चुका, तो सी की डायरेक्ट हम लोग यूनिट से कर सकते हैं। तो हमारा सी जो है, इस सी का मान हमको निकालना है, क्या है, ठीक है, सी का मान निकालना है। तो हमारा क्या चीज दिया हुआ है, पहले ए, बी और सी। हमारा ए अकेले, तो सी की यूनिट यानी हमको सी की क्षमता, सी का क्षमता क्या है, तो सी का क्षमता ज्ञात करने की ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा क्या है, ए हमारा, ये टोटल हमारा क्या है 12 है, टोटल हमारा 12 है। ए का मान पता है, ए का मान कितना है, तो यहाँ पे टोटल हमारा 12 है। तो सी इजकल टू 12 - 4 - 3, सी इजकल टू कितना है 5। तो हमारे 5 यूनिट है, ये हमारा 5 यूनिट है। तो सी का क्षमता 5 यूनिट, 5 यूनिट है। तो सी का समय इजकल टू कितना, तो हमारा टोटल कैपेसिटी कितना है 120, 120/5। तो हमारा कितने बार में, कितनी बार में कटेगा, तो हमारा 2 और 4, यानी ये 24 मिनट में टंकी को खाली, टंकी को क्या करेगा, अकेले भर देगा। यानी हमारे 5 मिनट भर, यानी 24 मिनट इस टंकी को। तो आपको आसान देखिए क्या करना है, दोनों का हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे, दोनों का एक कैपेसिटी ज्ञात कर लेंगे, कितनी चीजें या कितना कर रहा है, 3 दिया हो तो तीनों की। अब हमारा सी का यहाँ आपको क्या क्षमता पता चलेगा, क्षमता पता चलेगा 5। तो अगर 120 है, इसको 5 से किया जाए तो कितने बार में 24 मिनट, वही आपने आंसर निकाल लिया। बस आप टंकी की पूरी टोटल टंकी की कैपेसिटी निकाल लीजिए, एक क्षमता निकाल लीजिए, आप कर लीजिए। इसमें क्या चीज है आप देख रहे होंगे कि हमारा डी 40 मिनट और 2D 10 मिनट, हमने यहाँ 10 मिनट लिख दिया इसलिए कि आपको आसानी लगे। तो आप 10 मिनट में, तो हमारा यहाँ क्या दिया था 2D पता नहीं था हमको, तो यानी 2D हमको ये पता नहीं था, 2D अगर हमारा ये पता नहीं है, ठीक है, तो हमारा एक वृत्त का सूत्र होता है पाई गुणे D/2, यानी उसका व्यास का होल स्क्वायर। संबंध है पाई कोष्टक में 2D, यानी जो इसका दिया हुआ 2D, ये D है हमारा 2D/2 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इन दोनों की एक हमने निकाला संबंध। तो ये हमारा पाई हम यही खत्म कर देते हैं। तो D² संबंध 4D²। तो हमारा एक क्षमता निकला, ये अगर 1 मिनट में ये 4 काम करता है और 1 मिनट में ये 1 काम करता है, तो हमको इसको 4 मिनट, यानी ये 4 काम करने के लिए, तो हमको ये क्या पता चला है कि समय लगा रहा है, यानी ये 4 काम कर रहा है 1 मिनट में, और ये 1 काम कर रहा है, 4 मिनट में 1 काम कर रहा है। यानी इसकी क्षमता क्या है 4 मिनट में 1 काम करने की, और इसकी क्षमता क्या है 1 मिनट में 4 काम करने की। तो यानी इससे कितना है, वो 4 गुना है। तो इससे कितना कम टाइम लेगा, तो 4 कम टाइम लेगा।
हमारा कितना लगा 10 मिनट। इसमें क्या है, अगर ए और बी का काम पता चल गया तो हम लोग ए बी प्लस सी का भी काम पता कर लेंगे। हमने दो इसकी क्षमता निकाला, ये क्षमता हमारा है, ये क्षमता हमारा है। तो क्षमता बटे जो कैपेसिटी, यानी टोटल कैपेसिटी बटे क्षमता, यानी 12 मिनट में एक टंकी को भर देगा। भरने में समय कितना लगेगा, 12 मिनट। अगर दोनों को एक साथ चालू करेगा 12 मिनट। ये अगर एक हमारा एक 40 मिनट लगा रहा है तो एक हमारा कितने मिनट लगा, 10 मिनट। इसमें क्या चीज है, अगर एक हमारा ये मतलब तीनों मिलके किसी को 10 मिनट भर रहे हैं और ए अकेले 30 मिनट भर रहा है, बी अकेले 40 मिनट, तो सी का मान बताएं। तो सी हमारा अकेले कितने में भर देगा, 24 मिनट। हमने क्या किया, टोटल टंकी की कैपेसिटी याद कर लिया, यानी 120 लीटर टंकी है। ए प्लस बी प्लस सी उसको लगाने में 10 मिनट लगा रहा है, यानी भरने में 10 मिनट लगा, यानी 1 मिनट में कितने मिनट भर रहा है, 12 लीटर भर रहा है। 1 मिनट में कितना, 12 लीटर भर रहा है। बी अगर ए अगर 30 मिनट में उस टंकी को भर रहा हो तो 1 मिनट में कितना यूनिट भर रहा हो, तो 4 यूनिट, यानी वो 4 लीटर भर रहा है। बी अगर 40 मिनट लगा रहा है तो 1 मिनट में कितना है, तो 3 लीटर। तो ये 3 लीटर अगर पर मिनट भरता है तो 120 लीटर को भरने में 40 मिनट लगेगा। अगर ये जो हमारा 30 मिनट में, यानी 1 मिनट में 4 मिनट भरा तो 30 मिनट में 120 लगेगा। तो ऐसे हमने क्या किया, ए और बी का पता चल गया कैपेसिटी, हमने तुरंत ए और बी का कैपेसिटी माइनस किया ए प्लस बी प्लस सी के कैपेसिटी में, यानी क्षमता में। हमने टोटल को क्षमता माइनस कर दिया, क्षमता बटे जो हमारी टंकी की पूरी उसकी चीजें हैं, जो उसका जगह है टंकी, यानी 120 लीटर की टंकी, 120 लीटर की टंकी को भरने में सी उसको 24 मिनट लगाएगा। ये चीजें आप लोग का क्वेश्चन था आज। आज हम लोग के पाइप और टंकी की क्वेश्चन हमने पढ़ा। तो पाइप और टंकी में आपने इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द।